अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक 99 डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल चौधरी। नाज़रीन, आज जहां पर एक्सपो में जो गहमा गहमी है, आपको हमने कुछ पहले भी व्यूज़ दिखाए। अब इस वक्त हम एक स्टॉल पर मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि इनके प्रोडक्ट के हवाले से भी और आज की जो एक्सपो लगी गई है उसके हवाले से इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएँ ठीक हैं? ठीक है सर, थोड़ा सा तारुफ करवाइएगा। माय नेम इज़ अवैस शेख, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लॉन्ग एज केबल्स। अच्छा सर, ये मुझे ये बताएं कि लॉन्ग एज कितने अरसे से पाकिस्तान में काम कर रही है? लॉन्ग एज माशाल्लाह 4 डेकेड से ज़्यादा हो गया हमें काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और 2 डेकेड से तो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ माशाल्लाह अपने वाले साहब की सुपरविजन में, और ठीक काम कर रहे हैं। अब एक्सपो में आने का मकसद ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें अप्रोच करें, जानें कि हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को रोशन करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। सर, बड़ा टफ मुकाबला चल रहा है, तो इस हवाले से मुझे बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आज के हवाले से? टफ तो बिल्कुल है, क्योंकि कंपटीशन जब तक नहीं होगा आपको ग्रो करने का मौका नहीं मिलेगा। कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, और ना सिर्फ ये कि आप एक लेवल पे जाकर मज़ा आता है काम करने का, अच्छे लोग मार्केट में होंगे, काम करने का ज़्यादा मज़ा आएगा। तो क्या समझते हैं कि आने वाले जो मज़ीद अदवार हैं, चूँकि अब हर फील्ड में जो है वो नई जिद्दत आ रही है, तो इस हवाले से आपने कोई नया प्लान तैयार किया है? को आने वाले वक्त को आप कैसे देखते हैं? अब बिल्कुल जी, अब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हुए सोलर की तरफ आ रहे हैं, सोलर की तरफ से जाते हुए वायरलेस हर तरफ चीज़ें जा रही हैं, लेकिन क्योंकि हम वायर का काम कर रहे हैं, लेकिन बेसिक पिलर तो यही है। हर घर के लिए ये एक बेसिक पिलर है, लेकिन होता यह है कि मैं थोड़ा सा मैं इसमें चीज़ ऐड करना ये चाहूँगा कि जब ग्रिड स्ट्रक्चर हो चुका होता है तो फैमिलीज़ थक जाती हैं, उनका सारा बजट आउट हो जाता है। यहाँ पे आके वो कंप्रोमाइज़ करते हैं, लो क्वालिटी और गैर मेयारी केबल पर चूज़ कर बैठते हैं, जो वो सबसे बड़ा नुकसान करती है आपके मंथली बिलिंग में। तो यहाँ पे हमें बहुत कंपटीशन आता है, लोगों को समझाने में, बताने में बहुत ज़्यादा हमें अवेयरनेस देनी पड़ती है कि जब तक आप एक अच्छी केबल को इंतखाब नहीं करेंगे, तब तक आपके बिल में बचत नहीं आएगी। सबसे बड़ा आजकल मसला बिजली का बिल ही है। हर बंदा देख रहा होता है कि 200 यूनिट से ऊपर तो नहीं जा रहा। हर बंदा अपना मंथ एंड पे कैलकुलेट कर रहा था कि वो एसी चलाए कि ना चलाए। तो जब तक वो अच्छी केबल चूज़ नहीं करेगा, तब तक वो इसी गहमा-गहमी में फँसा रहेगा कि वो करे तो करे क्या? अच्छा, ये बताएंगे, अभी चूँकि आपको पता सोलर का दौर है, तो सोलर के हवाले से कोई कौन सी केबल आप सजेस्ट करते हैं कि वो बेहतर है और वो इस्तेमाल करनी चाहिए? सोलर केबल में हम माशाल्लाह बहुत अच्छी केबल यूज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं। उसमें हम 10 कोटेड केबल एक लेकर आए हैं जो एफआर है, जिसको आग बिल्कुल नहीं लगती। होता ये है कि उसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा होते हैं सोलर की वजह से। एम्पेयर्स तो चलते ही चलते हैं, लेकिन वोल्टेज एक ऐसी चीज़ है कि अगर वोल्टेज भर जाए तो तार बर्स्ट होने का बड़ा ख़तरा होता है। जैसे ही बैटरी वगैरह में कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है, तो केबल को वहाँ पे मयारी और मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हमें केबल है उसको एफआर उसको आग नहीं लगती, वो फायर रेजिस्टेंस है, फायर रिटार्डेंट है। उसको आप आग लगा के भी देखेंगे, आप हमारे पेज पे जाएँ, वहाँ आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें हमने आग लगा के क्लाइंट्स को बताया है, समझाया है कि इसको आग नहीं लगती। तो सोलर में हम ये एक इनोवेशन लेकर आए हैं। लेट्स सी। चूँकि नाज़रीन, इस वक्त हम एक्सपो में मौजूद हैं, यहाँ पर आग जलाना इनके लिए भी ममनू है, तो वरना आपको यहाँ पर हम लाइव डेमो देते हैं इसका। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा जो दूसरा एक सवाल था नाज़रीन का, अक्सर लोग पूछते हैं, सवाल ये होता है कि आम घरों में जो वायरिंग होती है, एसी के लिए खासकर जो वायरिंग होती है, उसमें कौन सी केबल आप सजेस्ट करेंगे कि वो बेहतर है? देखिए, एसी की केबल में पहले तो हम 6 एमएम से 10 एमएम लगाते थे, जब इन्वर्टर वाले एसी नहीं होते थे। आजकल माशाल्लाह 4 एमएम पे भी एसी बड़ा बेहतरीन काम करता है। लोग अभी भी 2.5 एमएम पे चला लेते हैं एसी, लेकिन मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि 2.5 एमएम पे एसी मत चलाएं। बेशक वो इन्वर्टर वाला है या दूसरा है, आप T3 है, जिस तरह अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है। 2.5 एमएम लोड ज़्यादा लेता है। फिर सेकेंडली होता है कि जब आप मेन केबल लगाते हैं, वो मेन केबल लोग एक कनाल के घर पे 10 एमएम 2 कोर सिल्वर लगा लेते हैं बाहर मेन पे, वो वोल्टेज पूरे नहीं उठा पाती है, जिससे आपकी फ्लक्चुएशन आती है और आपका एसी वोल्टेज पूरे ना होने की वजह से नहीं चलता, बार बार ट्रिप करता है। तो यहाँ एक ख़ास तौर पर लोगों को चाहिए कि यहाँ वो कॉपर यूज़ करें, अगर चोरी होने का ख़तरा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक फैक्टर है चोरी का, लोग निकाल लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप वोल्टेज पूरे की केबल लगाएंगे या उस पर आप 16 एमएम 2 कोर फुल गेज लगाएंगे केबल, तो कभी भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे। फुल गेज की तरफ लाजमी जाएं। आप अंडर गेज केबल गैर मेयारी मत इस्तेमाल करें, अपने पैसे वहाँ पे ना बचाएं, बल्कि एक दफ़ा अच्छी इन्वेस्टमेंट करके मंथली बिल पे बचाएं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि गवर्नमेंट को कोई आप पैगाम देना चाहेंगे एक्सपो के हवाले से? बिल्कुल, एक्सपो के बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है, इस पे अच्छा चल रहा है। गवर्नमेंट को सिर्फ एक ये पैगाम है कि टैक्सेस में थोड़ी सी राहत करे, टैक्सेस में थोड़ी सी राहत करे। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना था कि जब आप घर बनवाते हैं तो आप
लाखों करोड़ों रुपए आप लगा लेते हैं, लेकिन जब टाइम आता है तो वायरिंग का टाइम आता है तो उस वक्त आप पैसे बचाते हैं, बेसिक आप वहाँ पे गलती करते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने हल्की और गैर मेयारी जो केबल है उसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। अगर आप बेहतर नताइज और बेहतर बिजली के बिलों से जो आप निजात हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मयारी और अच्छी प्रोडक्ट का इंतखाब करें जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगी और आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी। इसी के साथ अपने मेज़बान सुहेल चौधरी को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।